नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे काक तंत्र के बारे में। काक तंत्र एक अचूक और बहुत ही आधारकारी तंत्र है। यह एक तामसी तंत्र है, परंतु बहुत ही असरकारी तंत्र है। इस वीडियो में काक तंत्र से जुड़ी सभी प्रकार के सम्मोहन विधि बताई गई है। ऐसी जानकारी आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। अतः कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। काक तंत्र में ऐसे कई तामसिक वशीकरण मंत्र के प्रयोग हैं, जिनका प्रयोग आप अचूक वशीकरण के उपाय में कर सकते हैं। इन वशीकरण मंत्र के प्रभाव से आप मनचाहे पुरुष और महिला का वशीकरण कर सकते हैं। काक तंत्र में ऐसे कई शक्तिशाली वशीकरण मंत्र के प्रयोग हैं, जो कौवा तंत्र के जरिए किए जाते हैं। काक तंत्र उलूक तंत्र की तरह ही एक प्राचीन ग्रंथ है, जिसमें तंत्र मंत्र के वे उपाय हैं, जिनमें आपको काक यानी कौवे की आवश्यकता होती है। काक तंत्र में तामसिक साधना का ज्यादा जिक्र है। इसके अलावा कौवे के जरिए किए जाने वाले तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से लिखा गया है। कौवे को पारलौकिक शक्तियों से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसके जरिए हम आसानी से लेकर खतरनाक साधना और क्रिया कर मनचाहे कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। इस तंत्र की सबसे खास बात यही है कि इसके ज्यादातर प्रयोग स्वयं सिद्ध होते हैं और आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। काक तंत्र में तामसिक साधना का ज्यादा जिक्र है। इसके अलावा कौवे के जरिए किए जाने वाले तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से लिखा गया है। कौवे को पारलौकिक शक्तियों से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से इसके जरिए हम आसानी से लेकर खतरनाक साधना और क्रिया कर मनचाहे कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। इस तंत्र की सबसे खास बात यही है कि इसके ज्यादातर प्रयोग स्वयं सिद्ध होते हैं और आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चूंकि काक तंत्र के इस तामसिक वशीकरण से लेकर कोई खास जानकारी नहीं है, इसलिए हम इसकी शुरुआत कभी भी कर सकते हैं। ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसलिए आपको सिर्फ इसके जागरण के लिए गहन ध्यान का अभ्यास करते हुए मंत्र को जागृत करने की आवश्यकता है। सबसे पहले अपने हाथ और पैर के सभी नाखून काट ले। अब आपको कौवे की जीभ लेनी और उसकी राख बना लेनी है। इस राख में आपको चिता की भस्म, चौराहे की मिट्टी, काटे हुए हाथ और पैर के नाखून, इन सबको आपस में मिला देना है। ध्यान दे कि कौवे की जीभ की राख और चिता की भस्म की मात्रा दोनों बराबर होनी चाहिए। इस मिश्रण की भस्म बना लेनी चाहिए और जब आपको प्रयोग करना हो तब मनचाहे स्त्री और पुरुष के मस्तिष्क पर छिड़क देना है। इस वशीकरण पाउडर प्रयोग में मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसलिए आपको इसे अलग से सिद्ध नहीं करना है। इस पूरे प्रयोग में आपको इस मंत्र को याद कर लेना है और जब आप वशीकरण पाउडर या भस्म बना रहे हैं तब आपको इसका जप करते हुए पाउडर को तैयार करना है। इसके बाद जब भी मनचाहे पुरुष और स्त्री के मस्तिष्क पर इसे छिड़के तब आपको इस मंत्र का जप करते हुए छिड़कना है। छिड़कने से वह आपके वश में धीरे धीरे हो जाएगा। वह हर काम में आपका साथ देगा। अब यह तो हो गया किसी स्त्री या पुरुष का वशीकरण विधि, परंतु काक तंत्र में और भी कई प्रकार के वशीकरण विधियां हैं और अब हम उन विधियों की भी चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं काक तंत्र में दूसरी विधि, जो है में रूठे हुए प्रेमी या प्रेमिका को मनाने का सबसे सरल उपाय इस प्रकार है। चांद की रात में 7-8 बजे के लगभग एक कौआ पकड़े। यदि प्रेमी पुरुष हो तो नर कौआ पकड़े और स्त्री हो तो मादा कौवा पकड़े। उसे पकड़कर घर ले आएं और पिंजड़े में बंद करके रख दें। रात में खाने पीने के लिए कुछ भी न दे। दूसरे दिन सवेरा होने पर उसे दाना पानी दें। प्रतिदिन गाय के कच्चे दूध में 3 माशा केवड़े का अर्क तथा केसर घोलकर पिलाते रहें।
7 दिन तक यही करें। 8वीं रात को उसे मारकर जितना आप अधिक दबाएंगे, आपकी प्रेमिका अथवा प्रेमी आपके लिए उतना ही अधिक बेचैन होगा और सवेरा होते ही जितने समय में आसक्ता होगी, उतने समय में आकर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा तथा विरह की शिकायत करेगा और आप उसे प्रेम से समझाकर साथ रह सकते हैं या जो कहे वो कर सकते हैं। मित्रों, अब बात करते हैं काक तंत्र के प्रयोग के दौरान सावधानी का रखें खास सावधानियों के बारे में, जिससे आपकी तंत्र शक्ति और अधिक प्रबल हो सके। सबसे पहले काक तंत्र को सबसे शक्तिशाली तंत्र मंत्र के प्रयोग में से एक माना जाता है, इसलिए काक तंत्र के प्रयोग कौवे के अंगों से जुड़े हैं और किसी भी तरह की क्रिया के दौरान आपको काक मतलब कौवा के अंग की जरूरत पड़ती है, इसलिए काक तंत्र के प्रयोग के दौरान शरीर शुद्धि अनिवार्य है तथा काक तंत्र के प्रयोग हमेशा घर से दूर एकांत वाली जगह, खासकर जंगल जैसी जगह पर करना चाहिए। अगर किसी प्रयोग में चिता की भस्म का प्रयोग किया जा रहा है तो सुरक्षा कवच बनाना बेहद जरूरी है और ये प्रयोग घर जैसी जगहों पर अभी न करें। किसी भी तामसिक वशीकरण या तंत्र मंत्र के प्रयोग के दौरान आपको प्रयोग से जुड़ी पूरी जानकारी होनी चाहिए। काक तंत्र की तीसरी विधि अति शक्तिशाली और अचूक विधि के बारे में आपको दूसरे भाग में बताया जाएगा, जो कि एक असरकारी और बहुत ही जल्दी परिणाम देने वाला है। इसलिए पार्ट 2 के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। तीसरी विधि, जो कि सबसे अचूक सबसे असरकारी विधि है, उसके बारे में आपको पूर्ण रूप से बताएंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। अब हम तीसरी विधि के बारे में आपको बताते हैं, जो है एक तरफा प्यार को पाने का काक तंत्र का उपाय। एक तरफा प्यार, जैसे कि जिस स्त्री अथवा पुरुष को आप स्वयं तो चाहते हो परंतु वह स्वयं आपको न चाहता हो, तो उसे वशीभूत करने के लिए निम्नलिखित तंत्र बताया गया है। जिस स्थान पर मीठे आम के बहुत से वृक्षों के साथ एक ऐसा पुराना बरगद का वृक्ष भी हो जिस पर की कोए रहते हों, उसका पहले से पता लगाकर शुक्ल पक्ष के मंगलवार की रात्रि को 12 बजे उस बरगद के वृक्ष पर चढ़कर एक मादा काक को पकड़ लें और उसे अपनी छाती से लगाकर वृक्ष से नीचे उतरकर घर चले आए। रास्ते भर उस कोवी को अपनी छाती से हो लगाए रहें। घर आकर कोवी को केसरिया रंग के एक थैली में डाल दें और थनलों का मुंह बंद करके अपनी चारपाई के सिरहाने की ओर लटकाकर चारपाई पर सो जाएं। सुबह होने पर उसे थैले में से निकालकर लोहे के पिंजड़े में बंद कर दें तथा खाने के लिए साधारण दाना पानी पिंजड़े में रख दें। फिर एक कुंडी में एक छटाक मीठा दही, थोड़ा सा शहद, एक रत्ती भर केसर तथा थोड़ा सा हिना का इस डालकर एक डंडे की सहायता से सब वस्तुओं को घोटकर एक दिल कर दें। कूड़ी पत्थर की होने आधी रात तक जब कौवी उस मिश्रण को खा ले तब उसे फिर पैली में से निकालकर पिंजड़े में बंद करें तथा पूर्वास्त सभी क्रियाएं करें। इस क्रम को निरंतर 1 सप्ताह तक करते रहे। 8वें दिन उस कौवी को लेकर उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ से कि आपने उसे पकड़ा था। वहाँ उसे मारकर उसके हृदय को लकड़ी की एक डिबिया में सुरक्षित रख लें। मूल शरीर के शेष भाग को उसी स्थान पर 1 फुट गहरा गड्ढा खोद कर दबा दें। गड्ढे में कौवी के मृत शरीर को रखने से पूर्व उसमें गुलाब के 3 फूल अवश्य बिछा दें। तदुपरांत उसके हृदय वाली डिबिया को साथ लेकर घर लौट आए। आगामी पूर्णिमा तक को हृदय को उसी डिबिया में रखा रहने 2 पूर्णिमा के रात्रि में हृदय को डिबिया में से निकालकर एक खरल में डाल दे। साथ ही उसमें 1 माझे असल कस्तूरी, 1 माझे केसर, 1 माझे अंबर तथा 3 गुलाब की पंडियां मिलाकर घोंटना आरंभ करें। जब तक सब वस्तुएं खूब महीन पीसकर
एक दिल तथा खुश्क हो जाए तब तक निरंतर घुटाई करते रहें। जब वह शुष्क होने लगे तब उसे चंदन की लकड़ी द्वारा खरल में से उठाकर एक एक गोला सा बना ले। इस गोले को सूखने तक किसी कागज की डिबिया में रखे रहे तथा प्रतिदिन रात्रि के समय उस डिबिया को धूप तथा चंदन का धूनी दे दिया कर 1 सप्ताह तक इसी क्रम को चालू रख। इस अवधि में वह गोला एकदम सूख जाएगा। इसके पश्चात चंदन को गुलाब जल में घिसकर उसे गोले के ऊपर 3 बार तिलक की तरह लगाएं। फिर उसके ऊपर एक केसरिया रंग का सूती कपड़ा लपेट दें। तदुपरांत कपड़े में लिपटे हुए उस गोले को एक लकड़ी की डिबिया में रख दें। साथ ही उस डिबिया में गुलाब के फूल की कुछ पंखुड़ियां रखकर थोड़ा सा सिंदूर भी छिड़क दें और डिबिया का बंद करके रख दें। इसके पश्चात जिस व्यक्ति को आप वशीकरण करना चाहते हो तो वह व्यक्ति जिस मार्ग से आता जाता हो उस सड़क पर लगभग 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर पूर्वोक्त डिबिया को गाड़ दें तथा ऊपर से मिट्टी आदि डालकर गड्ढे का मुंह बंद कर दें। जिस समय आपके प्रेमी का दाया पांव उस स्थान पर पड़ेगा जिसके नीचे उपयुक्त डिबिया गड़ी हो, उसी समय से वह आपसे मिलने के लिए बेचैन हो उठेगा और शीघ्र ही भेंट करने के बाद वह सदैव के लिए आपके वशीभूत हो जाएगा।